आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो मैं सच्चिदानंद मौर्य, हम आप लोगों को बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो एक बात बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो कैसे निकलता है। तो आपको क्षेत्रफल जो निकालने आता है तो उनके थोड़ा परिचित उनसे बन जाइए आपकी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है तो हम उनको बताते हैं आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। जैसे ये सूत्र होता है फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यस अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले यह कुछ लोग जानते हैं मेरे बड़े भाई, और इसमें आप क्या नहीं जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लें कि यहाँ पे हम लिखे हीरोइन का सूत्र, हीरोइन हेरोइन। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये शुद्ध कौन है, इनके बारे में चलें। ये शुद्ध कौन है इसके बारे में। जैसे आप दवा में उपयोग होता है चरस, जिसको कहते हैं अफीम से बनता है चरस, हीरोइन पीने वाला, जिसे ही आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पीने वाला हीरोइन कैसा होता है। तो वो हीरोइन का ये नाम है, पीने वाला हीरोइन। अब हम लोग फिल्म में जो देखते हैं हीरो हीरोइन, नायक नायिका, उसका हिंदी नाम ये है, ये हीरोइन। क्लियर है? ये पीने वाला हो गया, ये फिल्म में देखने वाला हो गया। अब हम लोग का जो बचा वो हीरोइन का सूत्र, वही हम लोग को जानना है, वही हम लोग को जानना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहिए या हीरोइन का सूत्र कहिए, ये दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। तो इनके भी बारे में आपको कुछ मिला, यदि समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग जहां ए बी सी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का लंबाई है, तीनों भुजाओं का लंबाई, जैसे आप त्रिभुज बनाते हैं तो तीन इनमें भुजा लगते हैं ना। कैसे तीन भुजा लगते हैं देखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको एक भुजा इस तरह खींचे आप, तो इनको यदि हम ए माने और इस पे एक खींचे जिनका लंबाई बी है, और इनको इस तरह मिला दिए जिनका लंबाई सी है, तीन भुजा मिल गया ना। तो जहां पे ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है, लंबाई यानी लेंथ है। अब हम लोग को यश जानना है, यश क्या है। तो यश के बारे में हम, और यश को कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कहते हैं, और अर्ध परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेयर मीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कहते हैं यश को, और यश को हम लोग कहते हैं अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का लंबाई जोड़कर यदि 2 से आप भाग दे देते हैं तो आपको यश पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? यश पता चल जाएगा। अब हम सवाल बनाते हैं, तो सवाल में हम लोग कैसे करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 25 सेमी और 30 सेमी है, जो फिगर आपको इस तरह बना के दिखा दिए हैं। सही। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यश निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। यश बराबर होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे दो जो लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जाने। किसी 2 नंबर 3 नंबर का जोड़कर औसत आप निकालते हैं ना, तो 2 ही से भाग दिया जाता है। तो 2 को भी जान गए आप, यस अर्ध परिमाप है, और ए और बी सी ये क्या है, त्रिभुज की लंबाई लेंथ। अब हम इनमें ए का मान रखते हैं, किसी को ए का मान मानेंगे। यदि 15 को ए माने, 15 को ए माने तो यस बराबर 15 सेमी प्लस 25 सेमी और प्लस 30 सेमी। आप देखिए, हम 15 को यदि ए माने और बी को 25, सी को 30, हम तीनों को जोड़कर औसत जब निकाला जाता है
तो 2 से क्या किया जाता है, भाग दे देते हैं। तो हम 2 से भाग देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो यस बराबर होगा, देखिए 20 और 25 और 30 55, इनको जोड़ेंगे आपस में तो 55 होगा, और 55 10 60, नहीं 55 10 65, और 65 5 70। तो आप इनको 70 कर लेंगे और 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग आपको आता है, नहीं आता है तो हम भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, बचा 1 और बचा है 5, 15 है तो 2 से भाग देंगे, नहीं 2 तिहाई कितना हुआ, 6 हुआ। 70 है ना, 2 तिहाई 6, बचा 1 और बचा है 0 यानी 10 है। तो 10 में आप 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, तो बन गया कितना, 35। तो यस का मान पता चल गया कि 35 है। क्लियर है, समझ में यहां तक आया आपको? यस का मान पता चल गया 35। अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम P Q R का क्षेत्रफल बराबर, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। और यहां पे आपको बताएंगे एक और बात कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद किया जाता है, हम वहां दिखा देते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज यहां पे आप बनाएंगे, 3 कोष्टक बनाएंगे। अब 3 कोष्टक बना ले, उसके बाद सबसे पहले आगे यस, इस कोष्टक में भी यस, सबसे पहले यस यस भर दीजिए। उसके बाद पहले वाले में बी सी, इस तरह याद किया जाता है। और याद करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में रख लेंगे तो आपका काम बन गया, कोई दिक्कत होगा नहीं। पहले वाले में ए बी और सी, और बीच में तीनों में माइनस लगा दीजिए। हो गया क्लियर? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है, या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहें या हीरोन का सूत्र कहें, दोनों एक ही बात। दोनों आपसे कोई व्यक्ति ऑप्शन सवाल करता हो तो आपको बताना यही है। अब हम लोग को यस का मान पता है कि यस का मान कितना है, 35 है। कोष्ट में यस का मान इस जगह पे आप रखेंगे 35 माइनस ए का मान आपको इनमें से जो रखें या रख सकते हैं, यहां से रख सकते हैं। ए के जगह पे 15 रखे तो 15 रख लेंगे, यस के जगह पे 35 रखिए, माइनस बी का मान 25 तो 25 रखेंगे। कोष्ट में यस के जगह पे 35 माइनस सी के जगह पे 30, सी के जगह पे क्या है 30, तो हम यहां पे 30 रख लिए। अब इनको हम हल करते हैं, यानी हल नहीं करते, घटा देते हैं। क्या करें, घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है देखेंगे। 35 यहां पे रहेगा, 35 में 15 कम कर दीजिए, 35 में से 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 होगा। 20 10 30 5 35, तो 20 होगा। और गुणते कर देंगे, यहां पे कोष्टक के बाहर कुछ ना हो तो गुणा का चिन्ह रहता है, तो आप गुणा का लगाइए, इंटू का लगाइए, यहां पे 20 हो गया। अब 35 में से 25 कम करिए, तो 35 में से 25 कम करेंगे तो 15, कितना होगा 15 नहीं 10 हो जाएगा, गुणते 10। और 35 में से 30 कम करेंगे तो 5। क्लियर? अब यहां पे आपको क्या सीखना है, तो देखिए यहां पे क्या सीखना है आपको। अब यहां पे अभाज्य गुणनखंड आपको करना है इन नंबरों को, क्यों, आसान बनने के लिए। और
आपको इस तरह गुना करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा नंबर आ जाएगा, तो आप इसको तोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे आपको 30 का निकालना हो तो आपको इसी तरह करते हैं, 2 से कटाएंगे, कै बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15, और 5 को आप 5 से ही भाग करेंगे तो जाएगा। तो हम लोग को कितना नंबर मिला, 2 3 5। ये रूट लगा देंगे आप, 2 गुणते 3 गुणते 5, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 5 दूना के 10, और 10 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गलत हो रहा है लगता है। देखिए यहां गलत हो गया था, 30 को हम तोड़ दिए थे, तोड़ना है 35 को, तो 35 को हम तोड़ेंगे तो 5 से जाएगा 7 बार में, 5 7 35, और 7 से ले जाएंगे तो 1 बार में। तो हम लोग को 35 को जैसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो 5 गुणते 7 मिला, 5 गुणते 7। उसके बाद 20 को तोड़ेंगे इसी तरह, तो 20 को जैसे तोड़ते हैं तो 2 से जाएगा, 2 पाँचे 10, कितने बार, 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2 यानी 10 बार में, और 2 से ले जाएंगे तो 2 पाँचे 10, 5 दूना के 10 और 10 दूना के 20। तो इस तरह गुना करके चेक भी कर लेंगे। तो हम लोग का बना कितना, 2 गुणते 2 और गुणते 5, और 5 को हम तोड़ेंगे तो कै बार में जाएगा, 2 और 5 मिलेगा। इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5, तो 2 गुणते 5, और 5 का तो करना ही नहीं है, 5 का 5 ही होगा। अब हम जोड़ा बनाते हैं, देखिए 1 5 यहां पे है और 1 5 यहां पे है, 2 5 है, तो 2 5 का मतलब क्या होता है, 5 का 5 में गुना करेंगे तो होगा 25, कितना होगा 25। तो यदि अंडर रूट 25 हो तो आप इनका मान कहते हैं 5, यानी डबल जोड़ा बन गया, 1 और 2 5, तो इनमें से 1 5 रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम रूट के बाहर कर लेंगे 1 5 को, गुणते एक और जोड़ा बन रहा है 5 का, तो इनमें से एक रूट के बाहर आएगा तो 1 5 हो जाएगा। अब देखिए अब किसका जोड़ा बन रहा है, 2 में से एक इनका जोड़ा बन रहा है, तो 2 भी 1 बाहर कर लीजिए। अब जोड़ा बनने वाला नहीं, आप भी तो दिमाग लगा रहे हैं, अब जोड़ा बनने वाला नहीं है, और जब जोड़ा नहीं बनेगा तो रूट के अंदर रहेगा, तो बच्चा कितना 7 और गुणते 2। क्लियर। अब इनको जैसे आप हल करेंगे तो इतने को गुना करेंगे तो 5 का 5 में करेंगे तो 25, और 25 दूना के 50, 25 दूना 50, और यहां पे अंडर रूट 7 दूना के 14। यह उत्तर हो गया, यह क्या हुआ, उत्तर हो गया। लेकिन अभी मुख्य रूप से सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर नहीं, क्या करना है, देखिए अब इनमें हम लोग सेमी सेमी का गुना कर रहे थे ना, सेमी सेमी का, तो हम लोग को यहाँ पे 4 सेमी सेमी अंदर रख के गुना करेंगे तो सेमी का क्या बन जाएगा, देखिए सेमी गुणते सेमी और गुणते सेमी, 4 हुआ। तो इनके जब गुना करते हैं तो हम लोग को पावर जुट जाता है आपस में, तो सेमी का क्या हो गया, 4, सेमी का 4 हो गया। अब ये अंडर रूट है,
अब जैसे अंडर रूट हटेगा, देखिए यही बात हम वीडियो में आपको समझाना चाहते हैं। बहुत से लोग वीडियो बनाए हैं और ऐसी बात नहीं कि हम ही इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, बहुत से लोग बनाए, लेकिन ये बात नहीं बताए होंगे आपको, जो यहाँ से आपको क्लियर होता है। अब जैसे रूट हटता है तो आपको यहाँ पे आएगा 1/2 और 2 एकम 2, 2 दूना के 4, बचा कितना सेमी यानी सेंटीमीटर के पावर 2 मिला है आपको। तो आप यहीं पे सेंटीमीटर यहां पे लिख देंगे और यहीं पे आपका उत्तर हो जाता है। क्लियर है। और ये आपको लंबाई में पूछा जाता है एक त्रिभुज के रूप में, तो आप कहते हैं 1/2 आधार गुणते लंबाई। तो जब आधार गुणते लंबाई करते हैं आप, तो आधार के जगह पे रखेंगे सेमी और गुणते सेमी, तो यही सेमी सेमी स्क्वायर हो जाता है ना, घात जुड़ जाते हैं, 1 और 1 2। तो जो आपका आता है 1/2 जो आपका यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे सेमी स्क्वायर आप कर लेते हैं। तो दोनों तरह से आपको समझा दिए कैसे सेमी स्क्वायर हुआ। क्लियर है। तो आपको यदि समझ में आया तो एक लाइक कीजिए और हमें बताइए हम किस तरह का आपके पास वीडियो पहुँचाएं।